एक रात जब ढाका जल उठा, एक प्रधानमंत्री जिसने अमेरिका को टक्कर दी। When Hitler was on the rampage, why didn't you say let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? और एक सेना अध्यक्ष जिसने 13 दिनों में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। 26 मार्च 1971 आज ही के दिन बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की घोषणा की थी, लेकिन इसके पीछे भारत की योजना, रणनीति और नेतृत्व की कहानी छिपी है जो कहीं ज़्यादा बड़ी है। वेलकम टू हिस्ट्री रिवाइंड। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को पूर्वी पाकिस्तान में भारी जीत मिली, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने सत्ता सौंपने से मना कर दिया। इस फैसले से पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा और विरोध शुरू हुआ। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ढाका में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। यूनिवर्सिटी, प्रेस ऑफिसेज और शहर की गलियों तक में फायरिंग हुई। हजारों लोग मारे गए और लाखों नागरिक शरण लेने के लिए भारत की सीमा की ओर भागे। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ चुके थे। भारत ने राहत कैंप बनाए, लोगों को खाना, दवाई और आसरा दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ कहा, अब ये केवल उनका संकट नहीं है, ये भारत की जिम्मेदारी बन चुकी है। What does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन से अपील की कि पाकिस्तान को रोका जाए, लेकिन अमेरिका ने अपने कोल्ड वॉर सहयोगी याहिया खान का पक्ष लिया। व्हाइट हाउस टेप्स और डीक्लासिफाइड यूएस फाइल्स में ये साफ है कि निक्सन और किसिंगर इंदिरा गांधी के खिलाफ निजी तौर पर नाराज थे। बातचीत में इंदिरा गांधी को कोल्ड एंड एरोगेंट तक कहा गया। Shortly before the Indo-Pak War of 1971, Indira Gandhi had visited the United States. She was received by the then President Richard Nixon and Henry Kissinger. Meetings were held between the two leaders, and towards the end it was clear that the meetings didn't go so well. The conference was over, but years later, a declassified White House tape revealed conversations between Nixon and Kissinger. This conversation in particular was about Indira Gandhi and the Indian people. Kissinger reportedly used extremely derogatory adjectives while describing Indira Gandhi and went on to use extremely offensive words for the Indian people, clearly in a snarky tone. लेकिन भारत पर दबाव डालने की हर कोशिश नाकाम रही। इंडिया अपनी तैयारी में जुटा रहा और इसी बीच अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल की शांति और सहयोग संधि साइन की। इस संधि ने भारत को एक मजबूत रणनीतिक छाता दिया ताकि अमेरिका और चीन के दबाव को टाला जा सके। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेसों पर हमला किया। The Pakistan Air Force suddenly struck at our airfield in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. भारत ने तुरंत जवाब दिया और 3 दिशाओं से पूर्वी पाकिस्तान में सेना घुस गई। वॉर शुरू हो गया, लेकिन एक और बड़ा मोर्चा खुला समंदर में। उधर अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज नाम का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा, एक तरह से भारत को चेतावनी देने के लिए। लेकिन भारत घबराया नहीं, क्योंकि उसे पता था कि यूएसएसआर के साथ साइन ट्रीटी अब काम आ रही थी। सोवियत संघ ने भी अपने वॉरशिप्स भेज दिए और इंडियन नेवी ने अपना मिशन जारी रखा। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख इलाकों पर तेजी से कब्जा किया। वायुसेना ने पाकिस्तानी सप्लाई लाइनों को काटा और नौसेना ने कराची पोर्ट पर ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए बड़े हमले किए। 13 दिन के अंदर ढाका पूरी तरह घिर चुका था। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश आज़ाद हुआ और भारत ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ अपनी सीमाओं की नहीं, इंसानियत की भी रक्षा करता है। All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. 1971 का युद्ध भारत की सैन्य ताकत, कूटनीति और नेतृत्व का सबसे सटीक उदाहरण है। भारत ने न सिर्फ एक देश को आज़ादी दिलाई, बल्कि ये भी साबित किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत सिर्फ देखेगा नहीं, फैसला करेगा। 1971 की ये जीत सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की पहचान है। क्या आप भी ये बात मानते हैं कि इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये था हिस्ट्री रिवाइंड।